नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक और आध्यात्मिक में। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। हर स्वरूप का अपना महत्व और कथा है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के इन 9 रूपों को पूजा जाता है। माँ दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक हैं। नवरात्र के इन 9 दिनों में पूरे भारतवर्ष के लोग उपवास रखते हैं। कई लोग तो बहुत कठिन उपवास भी रखते हैं, जिसमें वह जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु सामान्यतः लोग साधारण व्रत ही करते हैं, जिसमें वे लोग फलहार यानी फल खाते हैं। नवरात्र के व्रतों में फलों के साथ व्रत वाला सेंधा नमक, फल, गिनी चुनी सब्जियां, कुट्टू या रसगिरे का आटा, साबूदाना जैसी कुछ ही चीज़ें खा सकते हैं। इन चीज़ों को उपवास में खाने लायक माना गया है, परंतु प्याज, लहसुन को खाना तो दूर, घर में बनाना भी गलत माना गया है। प्याज लहसुन पर नवरात्र के इन 9 व्रतों में पूरी तरीके से मनाही होती है, यानी व्रत के दिनों में आप घर में भी प्याज लहसुन नहीं बना सकते हैं। परंतु क्या आप इसके पीछे की बात को जानते हैं कि आखिर क्यों प्याज और लहसुन खाना इन दिनों गलत माना जाता है? वैसे तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आमतौर पर इन दोनों के इस्तेमाल को लेकर मना ही किया गया है। प्याज को आयुर्वेद में तामसिक कहा गया है तो लहसुन को राजसिक। शास्त्रों में तो सख्त तौर पर ब्राह्मणों को इन दोनों के ही प्रयोग के निषेध के बारे में कहा गया है। इनसे दूर रहने को कहा गया है। शरीर की बायोलॉजिकल क्रियाओं पर भोजन किस तरह प्रभाव डालता है, इसे लेकर आमतौर पर आयुर्वेद में भोजन को 3 रूपों में बांटा गया है, जो कि हैं सात्विक, तामसिक और राजसी। इन 3 तरह के भोजन करने पर शरीर में सात्विक से सत, तामसिक से तमस और राजसी से रज गुणों का संचार होता है। आइए अब हम जानते हैं कि सात्विक, तामसिक और राजसिक भोजन क्या है। सात्विक भोजन का संबंध सत शब्द से बताया गया है। इसका एक मतलब तो ये है कि शुद्ध, प्राकृतिक और पाचन में आसान भोजन हो, और इस शब्द से दूसरा अर्थ रस का भी निकलता है, यानी जिसमें जीवन के लिए उपयोगी रस हो। तामसिक भोजन, तमस यानी अंधेरे से तामसिक शब्द बना है, यानी सबसे पहले तो इस तरह के भोजन का मतलब बासी खाने से है। ये भोजन शरीर के लिए भारीपन और आलस देने वाला होता है। इसमें बादी करने वाली दालें और मांसाहार जैसी चीज़ें शामिल बताई गई हैं। राजसिक भोजन बेहद मिर्च मसालेदार, चटपटा और उत्तेजना पैदा करने वाला खाना है। इन दोनों ही तरह के भोजनों को स्वास्थ्य और मन के विकास के लिए लाभदायक नहीं बल्कि नुकसानदायक बताया गया है। कहा गया है कि ऐसे भोजन से शरीर में विकार और वासनाएं पैदा होती हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्र में लहसुन प्याज ना खाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। शारदीय नवरात्र का पर्व आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। ये समय 2 ऋतुओं शरद और शीत का संधिकाल होता है। विज्ञान भी ये बात मानता है कि ऋतुओं के इस संधिकाल के दौरान शरीर की इम्यूनिटी पावर में कमी आती है, जिसके कारण भोजन पचने में परेशानी आ सकती है। नवरात्र के दिनों में जब सात्विक यानी बिना प्याज लहसुन का भोजन किया जाता है तो वह आसानी से पच जाता है और शरीर का पाचन तंत्र ठीक रहता है। इसके विपरीत जब गरिष्ठ यानी हैवी खाना खाया जाता है तो उसे पचने में परेशानी होती है। प्याज लहसुन भी गरिष्ठ भोजन की श्रेणी में आता है। इसे तामसिक भोजन भी कहा जाता है।
नवरात्र के 9 दिन माता की भक्ति और संयम रखने का समय है। इसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। नवरात्र में प्याज और लहसुन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन में कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और सुस्ती भी बढ़ती है। यही कारण है कि नवरात्र के 9 दिनों में बहुत से लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।